जिस कांग्रेस पार्टी ने संविधान को पैरों तले कुचलने का काम किया, आज कांग्रेस पार्टी एक नकली संविधान लेकर के लहरा रहा है। लेकिन उसी समय चाटुकारों का जमाना था जिसने कहा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आज वो खानदान उसी पायदान पे खड़ी है। अरे संविधान का आदर तो करने वाले लोगों की केंद्र में सरकार है और बिहार में सरकार है। ये पटना की धरती, ये अलग बात है कि गुजरात से आंदोलन, छात्र आंदोलन चला था, लेकिन वो गुजरात से चल करके दिल्ली तक रामलीला के मैदान में जयप्रकाश नारायण की सहभागिता के कारण वो आंदोलन पूरे देश बिहार में भी आया और जयप्रकाश नारायण एक मसीहा के रूप में हम लोगों के बीच आए। और मुझे याद है उस समय धर्म युग एक पत्रिका था जिसमें मुनादी बहुत ही मशहूर हुआ था। जब जयप्रकाश नारायण निकल गए थे आंदोलन की अगुवाई करने, लिखा था मुनादी में, खलक खुदा की, हुक्म शहर बादशाह का, हर खासो आम को आगाह किया जाता है, अपने घर की कुंडियां बंद कर लें, क्योंकि कोई 72 साल का बूढ़ा सच कहने को निकल पड़ा है। आज 51 वर्ष बाद एक सरकार केंद्र में बना, जिसके कारण 51 साल बाद आने वाले पीढ़ियों को मालूम हो सकेगा कि कितनी क्रूरता संविधान की हत्या को उल्लेखित करेगा। मैं राजनारायण जी को भी नहीं भूल सकता इस अवसर पर कि राजनारायण जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब परास्त किया इंदिरा गांधी को, तो स्वाभाविक है कि आने वाले दिन में वो परिवार, एक ऐसा परिवार, तानाशाह का परिवार, जिसने अपनी सत्ता को अपने पैरों के नीचे संविधान को कुचलने का काम किया, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को कुचलने का काम किया। आज मैं उन सारे बड़े नेताओं को किनका नाम गिनाऊं, किनका नाम ना गिनाऊं, अटल जी का नाम, अडवाणी जी का नाम, मुरारजी देसाई का नाम, जिनका नाम कहें, वो सारे नेता जब एकाएक गिरफ्तार हुए, लोगों की जुबान बंद हो गई। आज कुछ नकली लोग नकली संविधान लेकर के, जिस कांग्रेस पार्टी ने संविधान को पैरों तले कुचलने का काम किया, आज कांग्रेस पार्टी एक नकली संविधान लेकर के लहरा रहा है। आज उसे एक आईना दिखाने की जरूरत है। अरे संविधान का आदर तो करने वाले लोगों की केंद्र में सरकार है और बिहार में सरकार है जो लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ पूरे देश को आगाह करने का काम कर रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबों को धन्यवाद देता हूं, और धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आप लोग इकट्ठे हुए हैं। कुछ उस जमाने के लोग भी हैं, कुछ इस जमाने के लोग भी हैं। इतिहास के पन्नों पर जब आप का खुद का उसमें रहेगा तो लगेगा कि हाँ, इतिहास सब आने वाले पीढ़ियों को याद दिलाएगा। कैसे जेल में भर दिया गया, कैसे अखबारों को बंद करा दिया गया, कलम सादे अखबार निकले थे, ये भी लोगों को याद है। जब लोकतंत्र में चारों पांव कुचल दिए गए थे जो लोकतंत्र के चार प्रहरी हैं, लेकिन उसी समय चाटुकारों का जमाना था जिसने कहा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आज वो खानदान उसी
पायदान पे खड़ी है, जनता ने आज उस पायदान पे खड़ा करने का काम किया है। लेकिन भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि कांग्रेस इंदिरा गांधी ने बहुत दिनों तक कुचल नहीं सका। लोगों ने अंगड़ाई ली और फिर सत्ता परिवर्तन हुआ। मैं यही कहूंगा कि लोकतंत्र के लिए जब भी जरूरत पड़ेगा देश और बिहार के लोग आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे इस पीढ़ी के लोग हों, अब उस पीढ़ी के लोग जिन्होंने आंदोलन का एक तरह से 47 में के पहले 42 का आंदोलन था, ये भी दूसरा आंदोलन था, देश में लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन था। इससे भी लोगों को समझना चाहिए कि भारत के अंदर कभी लोकतंत्र को कोई खत्म नहीं कर सकता, चाहे कितना बड़ा तानाशाह क्यों ना हो, उसको दिखा दिया गया। मैं इस अवसर पर सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।